ये है भाई, देखो जंगल के बिल्कुल बीच बीच में हजरत हूद अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। ये उनकी कब्र पाक है, आप देख सकते हो। ये है दुनिया की सबसे ताकतवर कौम के नबी है ये, जो कि है हजरत हूद अलैहिस्सलाम। इनकी जो कौम थी ना भाई, वो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, कौम आद, जिस पे अल्लाह का अजाब आया था। वो बहुत नाफरमान और बहुत ही शिरक करने वाली कौम थी। और भाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम की हाइट थी ना भाई, वो 100 फीट 150 फीट हुआ करती थी। और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे और उनको अपनी ताकतवर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। सो हेलो गाइस, वेलकम टू शैला व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वक्त हम हैं ओमान में, और ओमान की सलाला सिटी में। और अभी हम निकले हुए हैं भाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम के मकबरे की ज़ियारत करने के लिए, यानी कि उनके रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करने के लिए। भाई सलाला के जंगल है, बिल्कुल बीचा बीच में हम चल रहे हैं इस वक्त। और ये जगह का तो नाम मुझे पता भी नहीं है, भाईजान को भी नहीं पता, क्योंकि हम इधर पहली बार आ रहे हैं। तो लोकेशन डाली हुई है हमने और हम जा रहे हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की तरफ। ये आप जगह देख सकते हो। तो गाइस, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम आद के ऊपर भेजा था, जो कि अरब के अहकाफ इलाके में, यानी कि यमन और ओमान के बीच के इलाके में रहते थे। ये लोग बहुत ताकतवर थे, बहुत पैसे वाले थे, लेकिन ये लोग बुत परस्ती करते थे, जिसकी वजह से इन पे अजाब आया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो और उसी को मानो। लेकिन इन लोगों ने इस बात पर उनका मजाक उड़ाया था, तो मतलब उसी के ऊपर इनके ऊपर अजाब आया था, यानी कि कौम आद के ऊपर आपने सुना होगा अजाब आया था। सो आज हम उन्हीं पैगम्बर की, उन्हीं हूद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, जो कि इस सलाला में मौजूद है। सलाला से थोड़ा सा 30 किलोमीटर एक जगह है, वहाँ पर मौजूद है जहाँ हम जा रहे हैं आज। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है, टोटल पहाड़ी है यहाँ पर। इसी इलाके में इशारा दिया जाता है कि कौम आद रहा करती थी, यानी कि यमन और ओमान के बीच के रेगिस्तानों में घर बना करके रहा करती थी। इन जगहों से कहा जाता है कि इन जगहों से आज भी कौम आद की चीख और पुकार की आवाज़ें महसूस होती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए अजाब आया था इसी जगह पर। इस जगह को अहकाफ कहा जाता है। और आप देखोगे तो यमन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा करीब है। भाई हमें आधा घंटा हो गया ऐसी पहाड़ों पे चलते चलते, लेकिन कोई जगह नहीं दिखाई दी है। बिल्कुल अब देखो करीब में आके ये जगह दिखाई दे रही है जहाँ पे लिखा हुआ है रोज़ा मुबारक के बारे में। तो बस हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं, ये समझ लो। ये सामने ही है, बिल्कुल सामने की तरफ। सो गाइस, इस वक्त हम आ चुके हैं पहाड़ों के बिल्कुल बीच में। आप देख सकते हो चारों तरफ कुछ भी नहीं है भाई, और यहाँ हमारे अलावा कोई इंसान भी नहीं है। और ये है सामने रोज़ा मुबारक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का। ये भाई आपके सामने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। आप देख सकते हो इन जंगलों में, इन पहाड़ों के बिल्कुल बीच में मौजूद है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। यहाँ पर उनके बारे में कुछ लिखा भी है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। मतलब आप सोच लो कि इस जगह पर कोई भी इंसान नहीं है और कोई भी शय यहाँ पे नज़र नहीं आ रही सिवाय पहाड़ों के और पेड़ों के। ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में मौजूद है। और अभी हम अंदर जा कर के सलाम अर्ज़ करेंगे और दुआ करेंगे यहाँ पर। अभी चलते हैं अंदर। अंदर से कुछ इस तरीके से है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का रोज़ा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक कब्र पाक है, और कब्र पाक के ऊपर चादर है जिस पे गुंबद खज़रा बनी हुई है। और ऊपर की तरफ से ये अंदर से हरा है गुंबद, जो कि बाहर का दिखता है हमको। और अंदर से काफ़ी साफ़ सफाई है, यानी कि कुछ लोग आते ही होंगे जो यहाँ पर इसका रोज़ा मुबारक का ख्याल रखते होंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स वगैरह भी रखी हैं, मतलब शायद कुरान शरीफ ही है वो। और आप देख सकते हो यह है दुनिया के सबसे ताकतवर कौम के नबी हूद अलैहिस्सलाम। इनकी जो कौम थी उसकी हाइट थी भाई 100-150 फीट की हाइट थी उस कौम की, जिसका नाम था कौम आद। यानी कि उनमें बहुत ही ज़्यादा तकब्बुर था, बहुत ही ज़्यादा घमंड था इस बात का कि वो बहुत लंबे चौड़े और बहुत ही ताकतवर थे। यानी कि वो पहाड़ों में और ज़मीनों में पता नहीं किस किस तरीके से खोद करके घर बना लेते थे भाई। यहाँ पे आप देखो कितनी ख़तरनाक सी छिपकलियाँ दिखाई दे रही हैं, सामने की तरफ देख सकते हो आप। और ये भी देख सकते हो, मैं पहली बार देख रहा हूँ एक ऐसी छिपकली। अजीब से देखो इसके ऊपर स्पॉट्स बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं। तो
तो ये है आपके सामने। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पैगाम दिया कि तुम बुतों को छोड़ दो, बुतों की पूजा करना छोड़ दो, एक अल्लाह को मांगो, एक अल्लाह से मांगो और एक ही अल्लाह को मानो। लेकिन उनकी कौम ने इस चीज़ को झुटला दिया, इस चीज़ को नहीं माना, जबकि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत नसीहत की, बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन उनकी कौम अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड करती थी। तो अभी हमने अंदर से ज़ियारत की और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अंबिया इकराम ऐसे हैं जिनकी कौमों ने उनकी बात नहीं मानी। मतलब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस कौम के ऊपर जिस पैगंबर को भेजा, बहुत सारी कौमों ने अपने नबियों की बातों को झुटलाया और फिर उन पर अज़ाब आया। तो इसी तरीके से कौम आद पर भी अज़ाब आया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि बुत परस्ती मत करो और एक अल्लाह की इबादत करो। तो उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया था। तो उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर अज़ाब भेजा। वो किस चीज़ का? वो तेज़ हवा का, मतलब एक तूफ़ान का अज़ाब भेजा, जिसके बाद 7-8 दिन तक वो तेज़ हवा चली और पूरा कबीला उजड़ गया और तमाम लोग ख़त्म हो गए, मतलब तमाम लोग मारे गए और सिर्फ वही बचे जिन्होंने हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान रखा था और वो मुसलमान हो गए थे और वो एक अल्लाह की इबादत करते थे। तो इसी तरीके से वो सारे लोग तबाह बर्बाद हो गए। कौम आद पर जो अज़ाब आया था आपने सुना था। सो इसी जगह पर हूद अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा मुबारक है। लेकिन क्या होता है कि तारीख़ों में ना, मतलब कुछ चेंजिंग हो जाती है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि ये हूद अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है और कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सुनाई देगा, मतलब आपको दिखाई देगा कि यमन और ओमान के बीच में एक जगह है जिसको अकाफ़ा शायद कहते थे। उस जगह पर हूद अलैहिस्सलाम की कौम रहती थी, यानी कि इसी जगह का इशारा दिया जाता है। अब यमन यहाँ से थोड़ी सी दूर पर, यहाँ से यमन का बॉर्डर है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त यहाँ पर ओमान का एरिया कहलाता है अभी। तो पहले क्या था कि पहले ना मुल्क बने हुए थे, ना ज़मीनें बटी हुई थी। अब तो बढ़ चुकी है, तो अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसी जगह का इशारा दिया जाता है। आपको बता दूं मैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, जिनका आप अभी रोज़ा मुबारक देख रहे हो। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना ही होगा कि उन्होंने एक कश्ती बनाई थी जिसमें दुनिया के तमाम जानवरों के एक एक जोड़े थे और फिर एक पानी का अज़ाब आया था, मतलब एक तूफ़ान आया था जिससे उनकी नाफरमान कौम भी ख़त्म हो गई थी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। अब मैं आपको एक फ़ाइनल अल्फाजों में बताता हूँ कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम पर अज़ाब आया था वो बहुत तेज़ हवा का अज़ाब आया था, जो कि 8 रात और 7 दिन के लिए चली थी हवा। वो इतनी तेज़ हवा थी कि जिसने उनके घर उजाड़ दिए, ज़मीन से पेड़ उखाड़ दिए, तमाम जानवर और सब कुछ दूर हो गए, सब मर गए और सब एकदम ख़त्म ही हो गए थे, ये समझ लो आप। तो ये अज़ाब था अल्लाह की तरफ से, जो उनको अपनी ताकत पर घमंड था कि उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। 150-150 फीट की, 100-150 फीट की उनकी हाइट थी भाई। तो उसके बावजूद भी उन्हें एक हवा ने बर्बाद कर दिया। तो इससे अल्लाह ताला ने उनका घमंड बिल्कुल तोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को घमंड किसी का भी पसंद नहीं है। सिर्फ वही लोग बचे थे जो कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और उन्होंने जिन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात को माना था। बाकी जो भी घमंड करते थे, जितनी भी उनकी कौम थी, वो सब तबाह बर्बाद हो गई थी। तो ये है आपके सामने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। सो आई होप गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इतनी दूर आया मैं इस व्लॉग को शूट करने के लिए अब, और इस मज़ार पाक की ज़ियारत करने के लिए। ये मेरी खुशनसीबी है। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और यार अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ओमान की बहुत सारी ज़ियारत और बहुत सारी लोकेशंस आपको दिखाने वाला हूँ, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको व्लॉग। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।